तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग फिर से इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं जो हम पढ़ रहे थे चैप्टर 1। क्या क्या पढ़ रहे थे बताइए? हाँ, आप लोग क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर का नाम क्या था? नेचुरल नंबर, नंबर सिस्टम। क्या था? नंबर सिस्टम। ठीक है, चलो देखते हैं। तो हमने पहले इस वीडियो में रैशनल नंबर को, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर को, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर को, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन रियल लाइन, फाइंडिंग रैशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, कोई बता सकता है? हाँ बताइए, रैशनल नंबर क्या होता है? All quantic number is called rational number. ऑल क्वांटिटी नंबर इज कॉल्ड रैशनल नंबर। ना All positive and negative number is called rational number. ना ना ना, वो तो इंटीजर है। क्या बच्चों? All quantic number with zero is called rational number. नहीं, देखो बच्चों, आते हैं हम लोग पहले डेफिनेशन पे। उससे पहले हम लोग आपको रिकॉल करवा देते हैं क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग। रैशनल नंबर पढ़ने वाले हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर पढ़ने वाले हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन रियल लाइन पढ़ने वाले हैं, फाइंडिंग रैशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आइए हम लोग इसका डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों अब हम लोग बात करने वाले हैं आपके डेफिनेशंस के बारे में। तो हमारा सबसे पहले हमने बोला था रैशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होता है रैशनल नंबर? देखो, सच टाइप्स ऑफ नंबर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। ये उस टाइप के नंबर्स होते हैं, उस तरह के नंबर होते हैं जो कि इस फॉर्म में होंगे। किस फॉर्म में होंगे भैया? p by q के फॉर्म में होंगे। ठीक है, और ख़ास बात सबसे बड़ी कि वेयर p और q क्या होगा? हमारा इंटीजर होगा। क्या होगा p by q? हमारा p by q बोल लो या p और q बोल लो, वो क्या होगा? हमारा इंटीजर्स होगा। और याद रखना कि q जो है हमारा कभी जीरो नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ, आपसे पूछ रहा हूँ, ये लोग तो अभी आए ही हैं जस्ट, तो ध्यान दे रहे हैं। आप बताओ, क्लियर है? कौन? अच्छा, तुम्हारा क्लियर है। ओह, तुम्हारा थोड़ा थोड़ा ओके। हाँ, आप लोगों का भैया? लेट तो आए हो, जल्दी आओ, बैठो, आओ जल्दी। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हमने आपको क्या बताया कि उस वैसे टाइप के नंबर्स जो कि हमारे इस फॉर्म में हो, p by q के फॉर्म में, और p और q हमारे क्या होना चाहिए? इंटीजर्स, और q हमारा जीरो कभी नहीं होना चाहिए। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। और सबसे खास बात ये है कि हम लोग रैशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? तो q से। ठीक है, ये देखो, ये ऐसे और ये ऐसे, कैपिटल q से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है? तो देखो डेफिनेशन हमें ये क्या कह रही है? रैशनल नंबर डू नॉट हैव अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन। वैसे रैशनल नंबर जिनका कोई एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होता हो, और p और q तो इंटीजर्स होते हैं, और q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे सर आप तो डेफिनेशन तो बताएं, रैशनल नंबर का एग्जाम्पल नहीं बताएं। और बच्चे अब ये भी बोलेंगे कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर तो आप बताएं, आप इसका एग्जाम्पल्स भी बताइए। तो मैं बोलूँगा पहले आप लोग ये क्लियर कर लो, फिर मैं एग्जाम्पल्स पे आऊँगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखने वाले सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। क्या कि मैंने आप लोग को क्या बताया? पहले रैशनल नंबर बताया, फिर बता रहा हूँ इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, और अब इसके बाद मैं बताने जा रहा हूँ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। क्या कि रैशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो सकता है? तो फिर से वही डेफिनेशन है हमारा कि ए रैशनल नंबर, थोड़ा सा माइनर चेंजेस, और रैशनल नंबर p by q इज सेड टू बी इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। वैसा रैशनल नंबर जो कि p by q के फॉर्म में होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हैं उसका। और इफ़ p and q आर इंटीजर, ये तो आपने पढ़ा ही है, हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो वैसे रैशनल नंबर जो कि p by q के फॉर्म में होते हैं, जबकि हमारा रैशनल नंबर हमेशा p by q के फॉर्म में होता ही है, और वहाँ पे क्या होता है कि p और q हमारा इंटीजर होता है। और सबसे बड़ी खास बात कि इसका ना कोई भी कॉमन फैक्टर एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। क्या? ठीक है, अभी मैं जब एग्जाम्पल पे आऊँगा तो आप लोगों को और अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होगा, आप लोगों को भी। ठीक है, आप लोग भी ध्यान बनाए रखे बोर्ड पे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन रियल लाइन। तो इसमें क्या होता है कि हमारा ना रैशनल नंबर जो होता है ना, उसको ना हमारा ऐसा एक लाइन लेना होता है। ठीक है, उस पर हमें को रैशनल नंबर को दिखाना होता है। ठीक है, सेंटर में आपको पता है कि हमेशा 0 होता है। ठीक है, और उसके बाद ना हम लोग यहाँ पे कंसीडर करने वाले हैं O से लेके A का डिस्टेंस। तो ये हमारा क्या हो गया A, और इसका जो मिड पॉइंट हम लोग लेंगे वो होगा हमारा B। क्या होगा हमारा? B। ठीक है, तो हम नंबर कंसीडर करने वाले हैं 1/2। क्या नंबर कंसीडर करने वाले? 1/2। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि 1/2 को कैसे कंसीडर किया जाए। तो हम लोग ने इसको तो 0 मान लिया, और B का वैल्यू क्या हम लोग मानने वाले हैं? 1/2। A का वैल्यू 2/2। ठीक है, उसके बाद ये एज इट इज़ चलता रहेगा, 3/2, 4/2, 5/2,
टू, जितना आप लेना चाहो वैल्यूज़, ठीक है। और जस्ट इसी साइड, जस्ट अपोजिट ना हम इधर माइनस में नंबर लेते हैं, आपको पता होगा -2/2, -3/2, -4/2 और -5/2। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं रैशनल नंबर को रियल लाइन पे, ठीक है। लेकिन आप बोलोगे सर आप तो इसमें कोई क्वेश्चन लेके बता ही नहीं रहे हो। बताएंगे सर, बताएंगे, ज़रूर बताएंगे। पहले आप लोग इसके डेफिनेशंस को समझ जाओ। क्या है ना कि डेफिनेशन एक बार क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ना, तो आपको एग्जाम्पल से, चाहे आपका एक्सरसाइज से क्वेश्चंस आपको क्लियरली समझ में आने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर का। इसमें क्या बोल रहा है ना कि हमें ना क्या करना होता है कि रैशनल नंबर फाइंड करना होता है दो गिवन रैशनल नंबर के बीच में। मतलब कंसिडर करते हैं क्वेश्चन को 1/3, ठीक है, एंड 1/2, ठीक है। तो हमने तो ये क्वेश्चन कंसीडर कर लिया। अब आप बोलोगे सर ये रैशनल नंबर तो है, पर हम इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो देखिए इसका ना फॉर्मूला होता है सिंपल सा। हमने क्या बोला था आपको कि हर एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा और तभी आपको वो समझ में आएगा और क्रिस्टल क्लियर होगा, तब आप क्वेश्चंस कर पाओगे। तो हम बात करते हैं इसका रैशनल नंबर का। तो इसका फॉर्मूला होता है कि जब कोई दो रैशनल नंबर दिया हो ना, उसके बीच का रैशनल नंबर हमें निकालना हो, चाहे वो 2 निकालना हो, चाहे कितना ही निकालना हो, ठीक है। तो फॉर्मूला सिंपली होता है कि हमारा 1/2 क्या होता है बच्चों, ध्यान दो, सॉरी, 1/2 ब्रैकेट बंद x प्लस वाई। क्या होता है? 1/2 ब्रैकेट बंद x प्लस वाई, ठीक है। नोट करो सब लोग अपने कॉपी में। चलो देखते हैं 1/2, ठीक है। तो अब हमारा ना इसको ना हम लोग x मान लिए, इस वाले वैल्यू को, और इस वाले वैल्यू को y मान लिए, ठीक है। तो इसको हम अकॉर्डिंगली सॉल्व करते हैं। तो 1/2 था हमारा, x का वैल्यू हमने क्या माना है क्वेश्चन में, 1/3 को, ठीक है। 1/3 प्लस y का वैल्यू हमने क्या माना है, 1/2 को, ठीक है, प्लस, ओके। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो 1/2 हम अंदर का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, 6 आएगा। अब हम लोग देखेंगे 3 के 26 2 बार में, तो ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 1 आता ही होगा इतना तो आप लोगों को, आप लोगों को भी आता होगा, नहीं आता तो देख लो, सीख लो। 2 के 26 3 बार में, यानी कि 3 टाइम्स में, तो हम 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो हमारा ये क्या आने वाला है, ब्रैकेट के अंदर 1/2 बाहर, और ब्रैकेट के अंदर हमारा 2 × 2 प्लस 3 × 3, ठीक है। तो ये क्या आया हमारा 1/2 5/6 आया। क्या है बच्चों, हम इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 को ब्रैकेट तोड़ेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5/6 से, तो क्या आएगा, क्या लगता है, 5 × 5 और 2 × 6 = 12। तो हमारा इन दोनों रैशनल नंबर के बीच का रैशनल नंबर क्या फाइंड हुआ है, 5/12। तो ये हमारा हो गया आंसर। समझ में आया आप लोगों को? हाँ भैया, आप लोगों को समझ में आया? आप लोग जो लेट आए थे, ठीक है, समझ में आया? ठीक है। अगर नहीं समझ में आया हो तो फिर से आप लोग कुछ देर रुकोगे और मैं फिर से इस टॉपिक को क्लियर करूँगा। जिन जिन को दिक्कत है, आप लोगों को दिक्कत भी है, डिस्कस कर लो, बताओ दिक्कत है, नहीं है ना? ठीक है, आप लोगों को तो होगा ही, आप लोग रुकना, मैं आपको एंड में क्लियर कर दूंगा। तो आप लोग देख रहे हो ना कि हमने क्या पढ़ा अभी, फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर, जो कि हमारा क्वेश्चन मैंने लिया था 1/3 एंड 1/2। ये भी क्वेश्चन हमारा आर.एस. अग्रवाल बुक से ही है, कि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आए कि अब अगर आप यहाँ पे देखते हो, आर.एस. अग्रवाल में जाके देखते हो, तो आपका क्वेश्चन मैच करेगा, तो आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि अरे अगर हमारे वीडियो से आपको क्लियर हो गया तो अच्छी बात, अगर नहीं भी क्लियर हुआ होगा तो आपके पास रिटन फॉर्म में बुक है, तो आप उसको रिटन फॉर्म नहीं, प्रिंटेड फॉर्म में, ठीक है, तो आप उससे रिलेट कर सकते हो। तो हमारा क्या था, एक्स वाई था, इसको वैल्यू पुट किए, फॉर्मूला होता है हमारा 1/2 ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस वाई, तो 1/2 रख लिए और एक्स इसको मान लिया और वाई इसको मान लिए। तो एक्स का वैल्यू जगह पे पुट किए प्लस वाई का वैल्यू जगह पुट किए, फिर नॉर्मली इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व किए, तो आया क्या हमारा 5/6। अब ब्रैकेट के बाहर क्या था 1/2, तो हमने इसको सॉल्व आउट कर दिया मल्टीप्लाई करके, तो हमारा आंसर क्या आया 5/12। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके क्या, इसके एग्जांपल्स तो रह ही गए, उसके बारे में क्लियर करते हैं। तो बच्चों अब हम लोग बात करने वाले हैं इसके एग्जांपल्स के बारे में। तो हमने आपको बताया था कि रैशनल नंबर क्या होता है, वैसे नंबर जो कि क्या बोलो, वैसे नंबर जो कि p/q के फॉर्म में हो, और p और q हमारा क्या होना चाहिए, इंटीजर, और q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अब हम लोग उसके एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं।
सिंपली हम लोग ना, आप लोग जानते हो कि पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखना है, ये मैम ने बताया। ऊपर वाले को हम लोग एन से डिनोट करते हैं, नीचे वाले को डी से। क्यों डिनोट करते हैं? क्योंकि ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं न्यूमिनेटर और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? डेनोमिनेटर, ठीक है। तो हम लोग कंसीडर करते थे 3/2, ये क्या हुआ हमारा 6/12, 9/10, 11/19, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? रैशनल नंबर के एग्जांपल्स हो गए। क्लियर है? एक बात का बस आप लोग ध्यान रखना कि हमारा न्यूमिनेटर ना हमेशा बड़ा होना चाहिए डेनोमिनेटर से, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। बस ये देखना है कि आपका ना क्यों कभी 0 नहीं होना चाहिए, क्यों डज नॉट इक्वल टू 0। क्या आप लोग देख सकते हो 3/2 को अगर हम कट करें तो 0 आएगा नीचे का वैल्यू? नहीं। 6/2 को भी अगर कट करें तो 6 × 6 = 12, तो ये 0 आएगा? नहीं। 9 को और 10 से कट करें ये तो होगा नहीं, और 11/19 हो भी नहीं होगा। तो आप लोगों ने देखा कि क्यों का वैल्यू हमारा 0 नहीं आना चाहिए, यही हम आपको समझाना चाह रहे थे। अब बात करते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का। 1/2 को क्या ले रहे हैं एग्जाम्पल में? 1/2 को, तो क्या हम 1/2 को ऐसे लिख सकते हैं? 2/4, 4/8, 3/6, 9/18, 2 × 2, 2 × 4, 4 × 4, 4 × 2 = 8, 3 × 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 6 × 18, 3 × 3, 3 × 2 = 6। आना तो 1/2 ही है, चाहे आप पहले छोटे नंबर से कट करो चाहे डायरेक्ट बड़े नंबर से कट करो, आना हमारा क्या आना चाहिए? 1/2 आना चाहिए। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। अब हम लोग बात करने वाले हैं भैया सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर के बारे में। किसके बारे में? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, किसके बारे में बात करने वाले हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर के बारे में बात करने वाले हैं। 2/4, 3/6, 4/8, इसका हम लोगों का क्या आने वाला है? कॉमन फैक्टर एक ही आएगा, 2 × 2, 2 × 4 सबका, 3 × 3, 3 × 2 = 6, 4 × 4, 4 × 2 = 8, आया क्या हमारा? 1/2 आया। ये हम यहाँ पे ना आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में भी तो आप तो सर ऐसे ही बताए थे। हमने इसको क्वेश्चन कंसीडर किया था, क्या हमने किया था? इसको क्वेश्चन कंसीडर किया था 1/2, और सारे को हम जो कट कर रहे थे तो हमारा क्या आ रहा था? सिर्फ ओनली एक कोई यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं था, सिर्फ 1/2 आ रहा था। इसमें क्या है ना कि हम लोग ऐसे नंबर को लेने वाले हैं जिसका कोई भी एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो क्या एक नंबर से ज़्यादा कॉमन फैक्टर है? एक ही आ रहा है ना सबका, तो कॉमन है, तो 1/2 आया। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, चलो देखते हैं अब आगे। सिंपली हमने क्या बताया था आपको? एक नंबर लाइन लेंगे, रियल लाइन, ठीक है, बीच में सिंपली हमने आपको क्या बताया था? एक रियल लाइन लेंगे, उसमें बीच में ओ होगा और इसको ना हम लोग ए मान लेंगे, ठीक है, और इसके बीच सी को, ठीक है, और हमने नंबर कंसीडर क्या किया है? 1/2 को। तो सी का वैल्यू हम लोग यहाँ लिख देते हैं 1/2, तो सी का वैल्यू हो गया 1/2। क्या हो गया? 1/2, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? 2/2, उसके बाद ये हो जाएगा ए का वैल्यू हमारा 3/2, फिर ये होगा 4/2, ये होगा 5/2। सेम एग्जैक्ट इस तरफ ना सारे नंबर्स हमारे होने वाले रैशनल नंबर्स नेगेटिव फॉर्म में। इस तरफ क्या होंगे? -1/2, इस तरफ क्या होंगे? -2/2, इस बार क्या होंगे? -3/2, इस तरफ क्या होंगे हमारे? -4/2, और लास्ट हमारा -5/2। क्लियर है? इसी तरह हम लोग करते हैं रैशनल नंबर को रियल लाइन पे रिप्रेजेंट। क्लियर है? अगर आपका अभी भी क्लियर कंसेप्ट नहीं हुआ है तो आप लोग जब हम लोग क्वेश्चन करवाएंगे प्रैक्टिस तो अब आपका क्लियर हो जाएगा। डोंट वरी, रिलैक्स, अभी हम लोगों का स्टार्टिंग है। लेकिन हम लोग बोलते हैं कि स्टार्टिंग अगर आप लोगों का बेस्ट नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ, तो क्या पता कि आप लोगों का आने वाला फेज़ अच्छा हो। ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि स्टार्टिंग अच्छा नहीं तो नहीं होगा, बस आप सीरियस हो अपने पढ़ाई को लेके। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है घर की, आप हो सकते हो घर के बड़े बेटे हो या छोटे भी बेटे हो, फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसी चीज़ होती है जिसे हम लोगों को दिया नहीं जाता, खुद पे खुद फील हो जाता है कि भैया हम लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे हमारे ऊपर है आप लोगों को पढ़ाना और आप लोगों को भी। तो इतनी गर्मी हो रखी है बाहर, फिर भी हम लोग शूट कर रहे हैं, देख रहे हो कितना पसीना आ रहा है। खैर छोड़ो, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपनी अपनी, तो आप लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। चलो देखते हैं। तो आप लोगों को क्या ये क्लियर है? नहीं क्लियर है तो हम लोग आपको जब क्वेश्चन करवाएंगे या आप लोग एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तब आपका क्लियर होगा 110%। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं फाइंडिंग रैशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर के। इसके बारे में हमने आपको बता चुका है कि 1/2 x + y के फॉर्म में हम लोग इसको लिखते हैं, x इसको मानते हैं, y इसको मानते हैं, और एट द एंड हम लोग इसको वैल्यू पुट करके सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो हमारा आंसर क्या आया था? 5/12। ठीक है बच्चों, तो अभी का क्लास ना हम लोग यहीं पर एंड करने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों को ये सब समझ में आ चुका है। जिसको नहीं क्लियर हुआ था, हम लोग पहले भी बोला था कि आप लोग यहाँ रुकोगे। हाँ बताओ, किस किस को क्लियर नहीं हुआ है? हाथ उठाओ। हाँ तुम्हें, अच्छा तुम्हें भी। हाँ, आप लोगों को तो लेटा होते ही हो, आप लोगों को तो होगा ही डाउट। ठीक है, आपको क्यों नहीं डाउट क्लियर हुआ? अरे आप तो अच्छे खासे समझ रहे थे।
कोई बात नहीं, आप भी रुक जाना। तो बच्चों आज का हम लोगों का पढ़ाई यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा है, रिकॉल कर लेते हैं। रैशनल नंबर, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर और रियल लाइन, फाइंडिंग रैशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर। तो आप लोगों को क्लियर है? आप लोगों को इस बार, इन लोगों को तो जो क्लियर है वो बता दिए, और जिन लोगों को क्लियर नहीं मैंने उन्हें रुकने के लिए बोला, एक्स्ट्रा क्लास उनका लूँगा। जस्ट बिकॉज मैंने क्या बताया था इस पहले के वीडियो में कि वो लोग घर में जाके रिवाइज करते हैं, रिकॉल करते हैं। तो वो लोग ऐसे बच्चे जिनमें समझ में आ चुका है या नहीं भी समझ में आया तो वो जाके रिकॉल करेंगे, तब भी नहीं समझ में आए तो हम बताएंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसे बच्चे भी हैं शामिल, हाँ आप लोग, कि जो कि क्लास में होते हुए भी ध्यान नहीं देते और क्लास में भी लेट पहुँचते और घर में तो पढ़ते ही नहीं है ना। ऐसे ही ना आप लोग। अब कहाँ से आवाज़ निकलेगा, कैमरे के सामने हम आप लोगों की तारीफ़ कर रहे हैं तो चलो कोई बात नहीं, आप लोगों को क्लियर है। चलो आप लोगों का क्लास आज यहीं पे एंड होता है। आप लोगों का होमवर्क होगा एग्जाम्पल से सॉल्व करना। एग्जाम्पल हमारा 1, 2, 3 जितने भी एग्जाम्पल्स हैं हमारे इस चैप्टर के, ठीक है, जितने भी एग्जाम्पल हैं हमारे 1.A के, वो सब आप लोग सॉल्व करके आओगे। और इसने करने के बाद अगर आपको टाइम मिला तब आप 1A भी सॉल्व करोगे। लेकिन ऐसा मतलब नहीं है कि आप लोगों का अगर 1.A बन गया हो तो 1.B नहीं बनाना है, सब बनाना है, लेकिन उससे पहले समझना होगा। तो आप लोग पहले एग्जाम्पल्स करके आना, टाइम मिलता है तो 1.A भी बना लेना, फिर मिलते हैं, ठीक है। जाओ पढ़ो भाई, हाँ आप लोग भी पढ़ो, जाओ, बाय बाय बाय।